Salam everyone. So welcome back in part 3 of database management system. So in this part we will display a record, but first of all I will show you that what we have done yet. So in the past two parts we have created control panel and also we have created insert function. So if I want to add any record for any particular student, then I will press 1. So it's ask me that enter roll number. So 12 for example, name must be or anything Noor, class 12th grade, and total marks 1200, obtain marks 500. Do you want to add another record? Of course I want, or you can also say no, then it will lead you to the control panel back. So if you want to view this record what you have entered before, then you can also press 2. So if I press 2, then it will show me the record, but not just because of we didn't create any function, any coding for display record. So in this part we will do that. तो गाइस आज के पार्ट में हम यही दिखाएंगे कि हम किस तरह किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हैं. सो फॉर दिस आई हैव टू क्रिएट अ फंक्शन. yes, here I have to create function void, and the function name must be display and body. So I have to call this function in main, in switch statement in case 2. So the function name is display, एंड हेयर हमने पास करना होगा एस ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर, वो जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसकी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने पास करना होगा. बिकॉज वी हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ 100 कॉपीज ऑफ स्टूडेंट्स, दैट्स वाई वी पास हेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर. अब मेन के फंक्शन के अंदर हमने आना है, तो मैन करना डिस्प्ले फंक्शन के अंदर. अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिस्टम क्लियर स्क्रीन करना है ताकि मैं अपने पिछले स्क्रीन पे जो भी हमारा कंसोल है उसको क्लियर कर सकूं. तो CLS कमांड यहाँ पे आप लिख लें तो ये आपके स्क्रीन को वो कर देगा, क्लियर कर देगा. और डिस्प्ले फंक्शन पर क्लिक करते ही जब मैं वहाँ पर पहुँचूँ तो सबसे पहले ये मुझे डिस्प्ले कर दे /t डिस्प्ले रिकॉर्ड. ये मुझे एक पैनल के तौर पर एक ये लाइन डिस्प्ले कर देगा कि डिस्प्ले रिकॉर्ड. ओके, अब जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास ये जो कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे अगर मैं कोई किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ तो उसके बाद अगर मैं उसको देखना चाहता हूँ तो सिंपली मैं 2 प्रेस करूँगा और उस रिकॉर्ड को मैं देखूँगा. और हमारे पास में 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी इसमें स्टोर कर सकता हो, आप 1000 को भी स्टोर कर सकते हो, आप जितनी आपकी मर्जी आपने उतने स्टूडेंट इसमें आप स्टोर कर सकते हो. तो हाँ, मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए एक लूप चलाऊँगा क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट नहीं है, काफ़ी सारे स्टूडेंट है. सो फॉर दिस आई हैव टू रन अ लूप in display function. So here for and int a equal to 0, इसकी साइज इंडेक्स नंबरिंग में 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, एंड a must be less than i क्यों, अब ये भी मैं आपको बताऊँगा. और सिंपली मैं इसकी बॉडी बनाऊँगा. i मैंने यहाँ पे इसलिए बनाई, अगर मैं आपको मेन के अंदर ले जाऊँ, यहाँ पे जो हमने फर्स्ट इंसर्ट फंक्शन जो भी हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं वो फर्स्ट टाइम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा, सेकंड टाइम वो उसको इंक्रीमेंट कर देगा दूसरे स्टूडेंट का. और ये जो हमने इसकी अपडेशन या इंक्रीमेंट स्टोर किया था i नाम वेरिएबल में, तो वही i वेरिएबल इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि जो मैं अभी इस डिस्प्ले फंक्शन के लिए लूप चला रहा हूँ तो वो लूप भी जो आई में स्टोर है हमारा कंट्रोल पैनल के इंसर्ट रिकॉर्ड का, वो भी इसके साथ साथ चलता रहे, रन होता रहे. और अब इसके अंदर मैं कुछ कोडिंग करूँगा. तो सबसे पहले स्लेशन एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट
और यहाँ पे मैं एक हेल्पिंग वेरिएबल होगा सी जो कि काउंट करेगा स्टूडेंट को काउंट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक हेल्पिंग वेरिएबल लिया और इसको मैं सिंपली ऊपर डिक्लेयर करूँगा। ये क्या करेगा, ये हमारे स्टूडेंट के नंबरिंग को काउंट करेगा। सो इंट सी और इसको मैं 1 से, इसकी इंडेक्स नंबरिंग 1 से मैं रखूँगा क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट तो नहीं है, मेरे पास 100 स्टूडेंट है और जब रिकॉर्ड डिस्प्ले हो तो हर स्टूडेंट के आगे उसकी नंबरिंग होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के आगे एक हेल्पिंग वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे लिखा है। ओके, और इसको मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट करूँगा बिकॉज वी हैव 100 स्टूडेंट्स, तो हर स्टूडेंट की अपनी नंबरिंग होनी चाहिए। तो अब बारी बारी से हम इसका जो डेटा है किसी भी स्टूडेंट का वो यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं और साथ में इसको इनपुट भी देते हैं। तो सिलेक्शन रूल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, और ये किस में स्टोर था, अगर आपको याद हो तो जो हमारे स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट था और उसकी इंडेक्स आई था। तो अब यहाँ पे हम आई नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हमारा लूप किस में है, लूप की जो रनिंग है वो ए में है, तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे और डाटा ऑपरेटर की मदद से इसको एक्सेस करेंगे। रूल नंबर है तो मैं यहाँ पे रूल लिखूंगा। एंड ऑल्सो फॉर स्टूडेंट नेम के लिए भी मैं यही सेम करूँगा। तो रूल नंबर हो गया, अब नेम होगा तो नेम भी हमारा एस ऑफ ए इंडेक्स डॉट नेम एंड सी आउट सिलेक्शन, और स्टूडेंट का कोई नेम के बाद जो होगा वो क्लास होगा, कौन से क्लास में ये स्टूडेंट पढ़ता है तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। और एस डॉट इंडेक्स नंबर ए डॉट क्लास, उसके बाद सी आउट की मदद से हम दोबारा सिलेक्शन एंड स्टूडेंट के जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। सो टोटल मार्क्स एंड एस इंडेक्स नंबर ए with the help of dot operator we access tot नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया था। also see out selection obtain marks, so obtained marks of any particular student and with the help of s object index number a dot obt। ओके, एक और था आई थिंक परसेंटेज। सो फॉर परसेंटेज वी हैव टू राइट हियर परसेंटेज, यू कैन आल्सो ऐड परसेंटेज साइन, एस ऑब्जेक्ट द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ दैट डिस्प्ले फंक्शन जो कि हमने लूप में बनाया है परसेंटेज। ओके, तो हमने क्या किया, सिंपली हमने एक किसी जो भी स्टूडेंट का हम वहाँ पे इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड को, वो हमें दिखा देगा इसी तरह डिस्प्ले फंक्शन में हमें। बट तो सबसे पहले मैं इसको रन करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये काम करता है। और इसमें एक छोटा सा चीज़ बाकी है, system spelling mistake, don't do spelling mistake in C++, otherwise it will show you error। ओके, तो यहाँ पे हमने पास नहीं किया है स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर बनाया था और स्ट्रक्चर की जो रिटर्न टाइप है वो है स्टूडेंट। हमने स्टूडेंट को पास करना होगा और इसकी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एस को, जिसमें हमने अरे की मदद से 100 स्टूडेंट स्टोर किया है, तो फंक्शन कुछ मांग रहा है और वो अभी तक हमने पास नहीं किया है। डिस्प्ले नाम का जो हमने फंक्शन बनाया है, तो मैं ये कॉपी करता हूँ जो कि लास्ट पार्ट में हमने किया था। सिंपली इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और डिस्प्ले में इसको करता हूँ पेस्ट। अब मैं इसको करता हूँ रन और अभी भी एरर दिखा रहा है एक्सपेक्टेड। ओके, ये जो हमने लेस देन के साइन थे वो नहीं लगाए थे, तो अब ये इस बार कोई एरर नहीं दिखाएगा ओके, तो इसी तरह की कंट्रोल पैनल है हमारे पास। अब मैं किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो 1 प्रेस करूँगा, ये मुझे इंसर्ट रिकॉर्ड में ले जाएगा।
101 roll number, name Noor, class for example 10, total marks 1000, of 10 marks 900. डू यू वांट टू ऐड अनदर अकाउंट? यस, मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ किसी भी स्टूडेंट का। इस बार इसके नंबर 102, नेम अली, क्लास 12th ग्रेड, और टोटल मार्क्स 1000, ऑफ 10 मार्क्स 300. डू यू वांट टू ऐड अनदर रिकॉर्ड? ऑफ कोर्स। एंड इस बार 103 रोल नंबर में करूँगा, नेम में रखूँगा उमर, क्लास 9th ग्रेड, टोटल मार्क्स 1000 or you can say 100, of 10 marks 50. Do you want to add another record? No, it's enough. अब ये काफ़ी है। अब मैं इसको करूँगा n, तो ये मुझे दोबारा अपने कंट्रोल पैनल पे ले जाएगा। Now if you want to display, to watch, to view this record of that 3 students, then just press 2. So 2, लुक दिखा दिया हमें स्टूडेंट 1, रोल नंबर था 101, नेम था नूर, क्लास 10th, टोटल मार्क्स 100, और 10 मार्क्स 900। इसी तरह और स्टूडेंट 2, रोल नंबर 102, नेम अली, सिमिलरली स्टूडेंट 3, रोल नंबर, नेम, क्लास, टोटल मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स, परसेंटेज। इसी तरह आप 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इसमें स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक और काम हमने करना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पहले से इसमें इंसर्ट नहीं है रिकॉर्ड, तो उसके लिए हम चेक करते हैं इफ आई नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया था ये ग्रेटर देन है 0 से, यानी पहले से इसमें रिकॉर्ड नहीं पड़ा है, तो इस केस में इस बॉडी को मैं बंद करता हूँ और एल्स मैं इसको थोड़ा आगे करूँगा ताकि तरतीब अच्छी हो। और एल्स पार्ट में आए, यानी अगर रिकॉर्ड पड़ा है तो वो तो डिस्प्ले कर देगा। अगर रिकॉर्ड नहीं पड़ा है, यानी ये जो आई है ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से ग्रेटर देन मतलब ना तो 0 है, ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, तो इस केस में एल्स पार्ट में आए और हमें एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले कर दे विद द हेल्प ऑफ सी आउट ऑपरेटर की मदद से, स्लेशन नो काफ़ी है, ओके, दैट डेटा बेस इज एम्प्टी। ओके, ये क्या कर देगा अगर पहले से रिकॉर्ड, तो मैं इसको कंपाइल रन करके दिखाता हूँ। करली ब्रेसेस नहीं डाला इसके बाद, तो यहाँ पे भी हम एक डालेंगे, वरना और इसको हम ख़त्म करते क्योंकि इसको हमने मैं इसको ख़त्म करता हूँ क्योंकि इसको हमने एंड में बन गया। अब मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ तो अब ये एरर नहीं दिखाएगा। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ौरन किसी डिस्प्ले रिकॉर्ड पे जाऊँ और किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का मैं वहाँ पे रिकॉर्ड देख लूँ। तो अगर मैं 2 प्रेस करूँगा, क्योंकि अभी तो मैंने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया है, तो ये मुझे कुछ दिखाएगा, डेटाबेस इज़ एम्प्टी, डिस्प्ले रिकॉर्ड। तो अगर मैं दोबारा इंटर करूँगा तो ये दोबारा मुझे कंट्रोल पैनल में ले जाएगा और इस बार मुझे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा, उसके बाद मुझे डिस्प्ले करके देगा जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले किया। तो ये था पार्ट 3। इसके बाद हम पार्ट 4 बनाएंगे जहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल पैनल में मैं अगर आपको ले जाऊँ सर्च रिकॉर्ड। अगर मैंने 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि उन 10 में जो 9th नंबर पर कोई स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल अली, उसको मैं जल्दी सर्च कर ढूंढना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं सर्च पे जाऊँगा और सर्च करूँगा उसके रोल नंबर की मदद से उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को। सो वी विल क्रिएट सर्च रिकॉर्ड इन पार्ट 4। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एनोनिमस नॉलेज को सब्सक्राइब करें और साथ में